बहुत स्वागत है आपका J24 न्यूज में। शुरुआत करते हैं 100 बड़ी खबरों की सुपरफास्ट अंदाज में। दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में तूफान ने तबाही मचाई। देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों में चक्रवाती तूफान ताउते कहर बनकर टूटा है। अब ये तूफान गुजरात की तट से टकराएगा। 2 दिन बाद तांडव मचाने के बाद चक्रवाती तूफान ताउते अब कमजोर पड़ने लगा। बीती रात गुजरात के 60 किलोमीटर पहले दीव में लैंडफॉल हुआ। तट से टकराने के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गुजरात तट पर लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है। चक्रवात से 14 जिले प्रभावित हुए। गुजरात में चक्रवाती तूफान ताउते से अमरेली में काफी नुकसान हुआ। तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। गुजरात दोनों ही राज्यों में भारी नुकसान हुआ है। देर रात 185 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरात तट के टकराने से बाद तूफान कमजोर पड़ा। ताउते से निपटने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। वहीं सेना ने गुजरात में अपनी 180 टीमें और 9 इंजीनियर टास्क फोर्स को तैनात किया। चक्रवात को देखते हुए मुंबई में कई जगहों पर लोकल ट्रेनों की सेवा भी रोक दी गई। लोगों को बिना जरूरत घरों से न निकलने की सलाह दी गई। इससे पहले महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में चक्रवाती तूफान ताउते का असर देखा गया। मुंबई में तेज हवा चल रही है, लेकिन बारिश लगभग रुक गई। महाराष्ट्र में साइक्लोन ताउते की वजह से 6 लोगों की मौत और 9 घायल है। 4 जानवरों की भी मौत हुई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नुकसान का आकलन किया और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। चक्रवात ताउते के कारण मुंबई में करीब 500 पेड़ गिर गए। वहीं 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सबसे तेज हवा चली। चक्रवात के कारण मुंबई में भारी वर्षा हुई और गुजरात में 2 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। वहीं मुंबई में आज फिर बारिश होने की संभावना है। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर स्थिति की समीक्षा की। पीएम ने नुकसान और बचाव कार्य की जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बात कर तूफान से हुए नुकसान और राहत कार्य का जायजा लिया। गुजरात में प्रवेश से पहले इस तूफान ने महाराष्ट्र में अपना व्यापक असर दिखाया। इस महातूफान के कारण महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में 6 लोगों की जान गई। कोरोना संकट के बीच प्लाज्मा थेरेपी को लेकर आईसीएमआर और एम्स ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के इलाज से प्लाज्मा थेरेपी हटा दी गई है। प्लाज्मा थेरेपी हटाए जाने के संबंध में एम्स और आईसीएमआर की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई। देश भर से सामने आ रहे कोरोना मामलों में गिरावट देखी गई। बीते दिन कोरोना संक्रमण के 2,81,000 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 4,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। एक और जहां दैनिक मामलों में कमी हो रही है, तो वहीं मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में सोमवार को कोविड-19 टीके की 14,79,592 खुराक लगाई गई। इसके साथ ही अब तक टीका लगाने वालों की संख्या 18.44 करोड़ के पार पहुंची। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जानकारी दी कि कोविड-19 महामारी के चलते 4 धाम यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश के जिला अस्पताल में बारिश के बाद छत लीक होने से बारिश का पानी कोरोना आईसीयू वार्ड में घुस गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के पीक को पार कर लिया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से सावधानी में ढील न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सपर्ट्स की राय ली है कि कोरोना महामारी का पीक पॉइंट खत्म हो गया है, लेकिन यह हमारी सुरक्षा को कम करने के लिए हरी झंडी नहीं है। केरल में 24 घंटे में 21,402 नए मामले सामने आए। वहीं 99,665 मरीज को दौरान रिकवरी हुई। यूपी के साथ ही बिहार की नदियों में भी शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बक्सर में गंगा में शव मिलने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से 3 दिन के भीतर इस पर जवाब मांगा है। वहीं इस मामले पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई होगी।
कोर्ट ने इस बात का भी ब्यौरा मांगा है कि 1 मार्च से अब तक कितने कोरोना और बिना कोरोना वाले शवों को जलाया और दफनाया गया। कोरोना संक्रमण शहरों के साथ ही अब गांव में भी तेजी से फैल रहा है। महामारी के बढ़ते प्रकोप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा कि महामारी के दौर में मौजूदा मेडिकल अरेंजमेंट्स लोगों के लिए कम पड़ रहे हैं, इसमें सुधार लाने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने 5 शहरों में पहले से मौजूद मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए। पद्मश्री से सम्मानित और आईएमए के पूर्व निदेशक डॉक्टर के अग्रवाल का सोमवार को नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वो कोरोना से लंबे समय से लड़ाई हार गए। अब तक भारतीय रेलवे ने 600 से अधिक टैंकरों में 10,300 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की खेप देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया है। चक्रवाती तूफान के बावजूद तेज हवाओं को मात देते हुए देश को 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रेलवे ने गुजरात से 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना कर ऑक्सीजन पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर डासना देवी मंदिर के मुख्य पुजारी यदि नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या की सुपारी लेने का आरोप है। यूपी में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार अब होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के मरीजों को भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। राज्यों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उनकी सरकार कोरोना वायरस मामले में स्काइप के बीच राज्य में लॉकडाउन के विस्तार पर विचार कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा, हम अभी भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है या नहीं इस पर बातचीत कर रहे हैं। वैसे फिलहाल राज्य में 24 मई तक लॉकडाउन लागू है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फरीदाबाद में 100 बेड अस्पताल शुरू किया और कहा कि हम कोरोना की दूसरी लहर से लड़ाई लड़ रहे हैं, जल्द इस लड़ाई से जीतेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बादशाहपुर के विधायक के छोटे भाई के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हरियाणा के पानीपत में 500 बेड में से 300 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल तैयार हो चुका है और पुलिस प्रशासन ने 5 इनोवो गाड़ियों को एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कोविड अस्पतालों को सौंपा। हरियाणा के पानीपत में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कोरोना मरीज की मौत के 18 दिन बाद मिला शव, परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाए। पंजाब के संगरूर में एटीटी के बेरोजगार अध्यापकों ने कैप्टन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री का घेराव किया। वहीं पंजाब के लुधियाना में कैदियों के वीडियो वायरल होने के बाद जेल विभाग में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो को उच्च अधिकारी ने जेल का निरीक्षण किया और वायरल वीडियो पर पूछताछ की। उत्तराखंड के जोशीमठ में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट ने 2 एम्बुलेंस और 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्वास्थ्य विभाग को सौंपे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भगवान श्री बद्री विशाल के कपाट खुले और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पांडुकेश्वर से उत्सव डोली के साथ विशिष्ट पूजन किया गया। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने बताया कि ब्लैक रोड डायबिटीज या जिन लोगों को इम्यूनिटी कम है, कोरोना से इम्यूनिटी कम होने वाले लोगों को ब्लैक फंगस होने का खतरा है। उत्तराखंड के सितारगंज में रक्तदान सेवा समिति ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा 10 में भरपूर भोजन के स्टॉल का शुभारंभ किया। पंजाब के जालंधर में गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए स्टाफ ने युवक को 430 ग्राम गांजा और 25,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया। पंजाब के लुधियाना में पुलिस की ढिलमुल कार्यशैली से तंग आकर परिवार ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके भनक पड़ते ही कमिश्नर ने परिवार के सदस्य को बुलाकर उनकी बात सुनकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पंजाब के संगरूर में भवानीगढ़ से चंडीगढ़ बठिंडा हाईवे किसानों ने जाम किया और कहा कि सरकार कोड़ियों के दाम पर जमीन खरीदना चाहती है, जो हमें मंजूर नहीं। हरियाणा के पानीपत में साइबर सेल पुलिस टीम ने गुम हुए 21 मोबाइल फोन ट्रेस कर उनके मालिकों को लौटाए, जिनमें 6,000 से 60,000 रुपए की कीमत तक के फोन शामिल है। यूपी के गोंडा में 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर वैक्सीन लगेगी। यूपी के अंबेडकर नगर में गांव में कोरोना से बचने के लिए पूजा पाठ शुरू हो गया है। महामारी को समाप्त करने के निर्णय और हवन पूजन किया गया। यूपी के इटावा में कलयुगी मां ने प्रेमी संग मिलकर 4 साल की मासूम बेटी की हत्या कर सब जंगल में फेंका। पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। झारखंड के साहिबगंज में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अवैध देशी कट्टा के साथ एक आरोपी को दिन दहाड़े गिरफ्तार कर जेल भेजा।
झारखंड के दुमका में शहीद जवान मंजीत की 6 वर्षीय पुत्री स्नेह ने मुखाग्नि दी और जवान मंजीत झा की अंतिम यात्रा में पूरा नगर उमड़ा। झारखंड के साहिबगंज में पंचायत स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में मनरेगा योजनाओं में दिन दहाड़े बड़ा दुर्गापुर पंचायत में जेसीबी मशीन दौड़ाई गई। राजस्थान के जोधपुर में निजी चिकित्सालय कोविड उपचार के नाम पर सीटी स्कैन करने का शुल्क 3500 से 4000 तक वसूल रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो गया। राजस्थान के भीनमाल में उप कारागृह और बीसीएमओ के निर्देशन में उप कारागृह में 43 बंदियों को कोविड-19 का टीकाकरण किया गया। इस मौके पर डिप्टी मुख्य प्रहरी मौजूद रहे। राजस्थान के धौलपुर में बजरंग दल के तत्वाधान में पार्षद ने अपने वॉलरूम में हवन सामग्री बांटी और बताया कि वातावरण की शुद्धि के लिए औषधि हवन किया जाए। राजस्थान के धौलपुर में जिला अस्पताल में लेबोरेटरी संघ और राजस्थान रेडियोग्राफर संगठन की बैठक संपन्न हुई। जिला अध्यक्ष वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में दोनों वर्ग अभूतपूर्व योगदान देंगे। राजस्थान के करौली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग खान पान के कारण दर दर भटक रहे हैं। लोग समाज में लोगों ने बताया समय समय पर राशन मिलता है तो घरों का चूल्हा जल जाता है। राजस्थान के भीनमाल में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर उपगंज अधिकारी ने 6 दुकानों को सीज कर दिया है और 15 वाहनों के एनजी एक्ट के तहत चालान बनाकर जुर्माना वसूला। झारखंड के साहिबगंज में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी 15वीं वित्त आयोग योजना, जिससे ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। झारखंड के दुमका में अज्ञात ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार सहित 4 लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। कर्नाटक के चामराजनगर में सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 34 लोगों की जान चली गई। एसडीपीआई ने कहा इस हादसे का जिम्मेदारों को सजा देंगे। कर्नाटक के बिदर जिला इंचार्ज मिनिस्ट्री ने कोरोना आंकड़ों में कमी होने पर कोरोना योद्धाओं का योगदान बताया और कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते हुए सराहना की। इस हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। आज सेंसेक्स 405.95 अंक और निफ्टी 44.05 पॉइंट पर खुला। इस बढ़त के साथ सेंसेक्स 50,000 और निफ्टी 15,000 के पार पहुंच गया है। इससे पहले सोमवार को बाजार बड़ी बढ़त के साथ बंद हुए थे। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही। आज एक बार फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली की बात करें तो यहां पेट्रोल 27 पैसे महंगा होकर 92.85 रुपए और डीजल 29 पैसे महंगा होकर 83.51 रुपए पर पहुंच गया है। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स बचा सकते हैं। देश का सबसे बड़ा बैंक SBI फिक्स डिपॉजिट पर अधिकतम 5.4% ब्याज दे रहा है। भारत की सबसे बड़ी 4G और मोबाइल ब्रांडेड कंपनी रिलायंस जियो अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम बना रही है। रिलायंस जियो अगली पीढ़ी को 2 सबमरीन केबल डालेगा। इसे भारत और पूरे भारतीय रीजन का डेटा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। जियो ने इसके लिए विश्व के कई वैश्विक साझेदारों के और विश्व स्तरीय सबमरीन केबल सप्लायर स्कॉम के साथ हाथ मिलाया है। ईरान ने फारस की खाड़ी में गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका एक दूसरी कंपनी को दे दिया। यह कॉन्ट्रैक्ट $1.78 अरब था। इससे भारतीय कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC इस दौर से बाहर हो गई है। हालांकि भारतीय कंसोर्टियम ने अब तक इस ब्लॉक में $40 करोड़ का निवेश किया है। हीरो मोटर कार अगले साल इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में उतरेगी। कंपनी इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक मॉडल को पेश करेगी। इस मॉडल को जयपुर के प्लांट में बनाएगी। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 5,34,257 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इस दौरान 10,699 लोगों की मौत हुई। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मौत का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंच गया है। यहां अब तक 6,533 लोगों को कोरोना की वजह से जान गंवानी पड़ी। सिंगापुर में कोरोना के कारण सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी है। सिंगापुर सरकार ने कहा कि भारत में पाया गया कोरोना का वेरिएंट बच्चों पर बुरा असर डाल सकता है। सऊदी अरब ने पिछले साल मार्च से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से रोक हटा ली है। साथ ही अपने जमीन और समुद्र की बॉर्डर पर खोल दिए हैं।
करीब 5 महीने बाद ब्रिटेन की रेस्तरां, पब और बार को इंडोर सेवाएं देने की मंजूरी मिल गई है। आधी रात से ही लोग पबों और बार के बाहर सैकड़ों की संख्या में पहुंच चुके थे। अमेरिका जरूरतमंद देशों को 6 करोड़ वैक्सीन का वादा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब बाइडेन सरकार जरूरतमंद देशों को जून में 2 करोड़ वैक्सीन और देगी। ब्रिटेन में 3 लॉकडाउन और ब्रेग्जिट के चलते हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 3.3 लाख लोगों की कमी आ गई है। हालांकि ज्यादा सैलरी देने पर भी लोग नहीं मिल रहे। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच पिछले 9 दिन से जंग जारी है। सोमवार को इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसने हमास की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह कर दिया। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसमें 58 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने इस जंग की निंदा की। साथ ही कहा, हिंसा जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। ताउते तूफान से अमिताभ बच्चन के ऑफिस जनक को भारी नुकसान हुआ है। स्टाफ मेंबर्स के लिए ऑफिस में बने शेल्टर एरिया तेज हवाओं से उड़ गए। साल 2021 की शुरुआत में टेलीविजन शो सरगम की 7.5 को बड़े जोरों शोरों से लॉन्च किया गया था। हालांकि शो 2 महीने से ज्यादा टेलीविजन पर टिक नहीं पाया। अपकमिंग फिल्म शेरनी से विद्या बालन का फर्स्ट लुक सामने आया है। फिल्म अगले महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। कई राज्यों में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सोनू सूद ने अरब सागर के मध्य में फंसे भारतीयों को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि लोगों को बचाने में मशीनरी का इस्तेमाल करें। सुपरस्टार रजनीकांत ने कोरोना मरीजों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने कोरोना से लड़ाई में तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए दान दिए। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 24 मई से पेरिस में शुरू हो रहा है। भारतीय खिलाड़ी सिंगल्स इवेंट में कभी कोई खिताब नहीं जीत सके। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले भारतीय टीम कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। राजदीमान शाह दिल्ली में 17 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद कोलकाता लौट गए। कुछ दिन परिवार के साथ रहने के बाद वे 24 मई को मुंबई में भारतीय टीम के साथ जुड़ गए। उसके बाद क्वारंटाइन रहे। टीम इंडिया अगले साल नवंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगी। 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम सऊदी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि वे साउथ कैंपटन में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में विराट का विकेटी है सीबीआई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे।